आइए हम देखते हैं किस तरह से जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है, चिकित्सा संस्थाएं हैं, उनका जियो टैगिंग करनी है जिससे कि उसको जियो लोकेशन मैप के ऊपर दिखाया जा सके। आप सभी के मोबाइल में ओडी के ऐप होगा और जो दिया गया क्यूआर कोड है उसके ज़रिए आपने इसकी सेटिंग कर ली होगी। सेटिंग करने के बाद में जो आपका ओडी के इस तरह से नज़र आएगा, जिसकी हेडिंग में जियो टैगिंग ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन लिखा आएगा। इसका मतलब है कि आपका मोबाइल अब जियो टैगिंग की सूचना देने के लिए तैयार है। जो इसमें सबसे पहला बटन है स्टार्ट न्यू फॉर्म, इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक फॉर्म नज़र आएगा, जियो टैगिंग ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म लोड होगा। लोड होने पर आपको कुछ संस्थाओं की बेसिक सूचनाएं उसमें डालनी होगी, जैसे संस्था का प्रकार कौन सा है। तो जिस भी प्रकार का आपकी संस्था है, वो जिला अस्पताल है, सेटेलाइट अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, एसडीएच, सीएससी, पीएससी, सिटी डिस्पेंसरी और सब सेंटर, तो जिस भी तरह का आपकी संस्था है का प्रकार है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं सीएससी को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आता है जिला। ज़िले पे क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पे हमें राजस्थान के सारे 50 ज़िले नज़र आएंगे। तो जो आपका ज़िला है उसको इस पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं सेलेक्ट करता हूँ अजमेर। अजमेर के बाद में ब्लॉक जो भी अजमेर के ब्लॉक हैं उसमें आएगा। अर्बन यूनिट सबसे ऊपर रहेगी। तो जो भी अर्बन यूनिट वाले अस्पताल है, जैसे जिला अस्पताल हो गया, एसडीएच हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, तो वो सारे अर्बन यूनिट्स में आएंगे। और जो ग्रामीण वाली जो है, तो जिनका संबंधित ब्लॉक है उस ब्लॉक का चयन हमें यहाँ पे करना है। तो जैसे श्रीनगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद विधानसभा, जो संस्थाएं आपकी है वो किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो अजमेर के सारे यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र नज़र आ रहे हैं। तो जो भी चिकित्सा संस्था जिस भी विधानसभा क्षेत्र में है उस क्षेत्र को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर अजमेर नॉर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर चिकित्सा संस्था का नाम, तो जो भी इस ब्लॉक में चिकित्सा संस्थाएं हैं, सीएससी है जो हमने सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पर 2 सीएससी है, रामसर और श्रीनगर। तो जो आपकी चिकित्सा संस्था है वो आप यहाँ चयन कर लेंगे। तो ये जो चिकित्सा संस्था की जानकारी है वो यहाँ पे आपको सब फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको लोकेशन, जो आपकी चिकित्सा संस्था की लोकेशन है वो यहाँ पे आपको इंद्राज करनी पड़ेगी। याद रहे ये लोकेशन आपको चिकित्सा संस्था की दे रहे हैं, अतः आपको चिकित्सा संस्था पे उपस्थित होकर के ही ये फॉर्म को सबमिट करना है और फिल करना है। तो आप जब चिकित्सा संस्था पे होंगे तो आपको जियो पॉइंट क्लिक करना है। जियो पॉइंट क्लिक करने के बाद में ये कुछ एक्यूरेसी बताएगा, जैसे 18 मिनट की एक्यूरेसी है। थोड़ा वेट करेंगे आप तो ये एक्यूरेसी लगभग आ जाएगी। तो 10 से 20 के बीच की जो एक्यूरेसी है वो आप थोड़ा सा टाइम लेकर के इसमें आप निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी 20.15 आ गया, तो मैं इसको सेव कर लेंगे। थोड़ा सा और वेट करेंगे तो हम नियर बाय जितनी नियर एक्यूरेसी पे हम जा सकते हैं वो आप करके और सेव का बटन आप प्रेस कीजिए। सेव का बटन करने के बाद में यहाँ पे एक पूरा लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एक्यूरेसी, एल्टीट्यूड क्या है, उस आपकी फैसिलिटी का, ये सारी सूचनाएं आप पे नज़र आएगी। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको संस्था का फ़ोटो, जो मेन गेट का फ़ोटो है आपका, जिस पे आपका जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, चिकित्सा संस्था का नाम प्रदर्शित है, उसको आपको यहाँ पे लेना है। तो उसमें टेक पिक्चर पे क्लिक करेंगे। टेक पिक्चर पे हम मैं वैसे ही उदाहरण के तौर पे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करके और इसको जो राइट का निशान है इसको राइट करेंगे तो ये पिक्चर आ जाएगी। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में जो चिकित्सा संस्था है आपके, उसके भवन का प्रकार हम लेंगे। तो भवन का प्रकार पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है विभागीय। यदि आपका भवन चिकित्सा विभाग का है तो उसको विभागीय लिखेंगे। अन्य विभाग में अगर आपका संस्था कार्यरत है, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, स्कूल हो गई, या कुछ और आंगनवाड़ी वगैरह जो सब सेंटर चलते हैं वहाँ पे हो गई, तो आप अन्य विभाग में करेंगे। अगर आपकी चिकित्सा संस्था किसी किराए के भवन में संचालित है तो आप
किराए का ऑप्शन चयन करेंगे। अगर आपका भवन चिकित्सा संस्था का उपलब्ध नहीं है तो आप उपलब्ध नहीं है पर क्लिक करेंगे। उपलब्ध नहीं है कि उसमें आप जो जियो कोऑर्डिनेट्स लेंगे आप उस विलेज का लेंगे जहाँ पे ये है, और उसका जियो कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले विभागीय करेंगे। जैसे हम विभागीय करते हैं तो ये क्योंकि विभाग का है, हमारे चिकित्सा संस्था का है, तो हमें इसकी स्थिति भी पता होनी चाहिए कि भवन की स्थिति क्या है। इस पे भवन की स्थिति वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन हमें नज़र आएंगे कि आपका भवन नया है, पुराना है या जर्जर है। तो नया है तो कोई वो नहीं है, आपको नया सेलेक्ट करना है, पुराना है करना है। अगर जर्जर आपका भवन है तो इसको जर्जर पे करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो चिकित्सा भवन वास्तव में जर्जर है, काफ़ी उससे इन ऑप्शन को सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट आपके डैशबोर्ड पे डिस्प्ले होगी जो सबके लिए अवेलेबल होगी। तो उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पुराना कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब ये तो विभागीय हो गई। इसके बाद में अगर अन्य विभाग का है तो हम कोई जानकारी नहीं पूछेंगे, किराए का है तो कोई नहीं पूछेंगे। अगर आपके भवन उपलब्ध नहीं है तो नहीं करेंगे। तो फिर 3 ऑप्शन आपके पास में है कि क्या भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है। अगर हाँ है तो आप हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। और अगर आपको पता नहीं है कि हमें नहीं पता है कि उपलब्ध है या नहीं है तो पता नहीं का ऑप्शन आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में आपकी चिकित्सा संस्था पर कितने स्वीकृत बेड हैं तो आप वो बेड जितने भी आपके बेड स्वीकृत हैं उसकी संख्या आप डालेंगे। नेक्स्ट करेंगे। अब प्रभारी का नाम, तो जो वहाँ के संस्था प्रभारी है उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। और जो मोबाइल नंबर है चिकित्सा प्रभारी का, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल देंगे। डाल के जैसे नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि ये 10 नंबर का लेगा, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सेव एज ड्राफ्ट एंड सेंड। तो आपको सेंड वाला बटन दबाना है। अगर सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे तो ये जो फॉर्म भरा है ये आपके मोबाइल में रहेगा, ये सर्वर पर नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपकी सूचना जो आप राज्य स्तर पर सर्वर है उसके ऊपर आएगी। और ये सारे लोगों को फिर जो अपने विभाग के अधिकारी है, जिला स्तर, जोन स्तर और राज्य स्तर पे सारे अधिकारियों को ये सूचना दिखने लग जाएगी। धन्यवाद।